महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक अहम अपडेट आ रहा है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है। देखिए 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होटल पहुंचे तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसी होटल के कमरे में दोनों की मुलाकात हो रही है और यही वजह है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देरी हो रही है। लगभग 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। तमाम जो सहयोगी दल है वो भी होटल पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव खुद होटल पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है। अब किन बातों का जिक्र इस मुलाकात में हो रहा होगा, इससे पहले अरुण हमारे सहयोगी हमें तफसील से बता रहे थे कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर जो है बातचीत जरूर हो रही होगी। सबसे पहले तो यही है कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक ज्वाइंट कैंपेन होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, रणनीति रहने वाली है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई साझा घोषणा पत्र होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी और फ्रेंडली फाइट जिन सीटों पर है वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अमित और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अरुण, अभी क्या अपडेट आपके पास है, कब तक ये मुलाकात होगी और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे कि इस मुलाकात में कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर बातचीत हो रही है? देखिए, पटना में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित होती हो नहीं पाती है। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित हुई थी, सारे नेता इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और उसके बाद सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पाई। उसके बाद मुकेश सहनी, जब उनको सीटें नहीं मिल रही थी तो उन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा, फिर 2 बजे कहा, फिर 6 बजे कहा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पाई। अब ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है महागठबंधन की, जो 11:30 बजे होने वाली थी, 12 बजने जा रहे हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि न मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, न एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाई, तो महागठबंधन उस जिंक्स को तोड़ने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने वाली थी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर तैयारी पूरी है, भरपूर है। जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर भेजे गए थे उन्होंने कुर्सियां भी लगा दी, उस पर सफ़ेद जो है तौलिए भी लग गए, पानी रख दिया गया, मिठाइयाँ रख दी गई, पोस्टर, बैनर, सब कुछ तय है, सब कुछ सही जगह पर है। बस नेता जो हैं वो अभी भी आपस में बात कर रहे हैं। और बातचीत क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों दलों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। कहीं पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, कहीं पर लेफ्ट कांग्रेस के, आरजेडी के हैं। तो उस हालत में क्या किया जाए, किस तरह से 12 सीटें तो आप ऐसे लूज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस पर भी क्लैरिटी हो जाए। अगर हम आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रहे हैं, देखिए अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अमित, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब लिफ्ट के पास यहाँ पर सबका इंतजार है। जो जैसा कि अरुण कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय थोड़ा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टलता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बंद कमरे में जो सारे जो महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हो रही है। और मुकेश सहनी से हमने बात की तो इशारों में उन्होंने कहा कि आपको हमारे चेहरे की मुस्कान देखकर समझ में नहीं आता, तो वो तो समझ में आ गया कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल इज वेल। लेकिन समय जो बार बार टल रहा था, अरुण जैसा जिक्र कर रहे थे कि पहले की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा हो चुका है, तो अब इस पर ये उत्सुकता सबको बढ़ा रही है कि आखिरकार कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर यही है कि अभी ऊपर सारे जो महागठबंधन के लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद है, गहन चर्चा हो रही है शायद अंतिम समय में कि किन जो लाइन एंड लेंथ है उस पर बोलना है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ऊपर अशोक गहलोत थे, तेजस्वी यादव थे, इसके अलावा मुकेश सहनी थे और लेकिन जो माले के नेता थे दीपांकर भट्टाचार्य वो नहीं थे। फिर उनको अंत में मैसेज दिया गया, अब वो भी ऊपर गए हैं। तो लास्ट मिनट का जो हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि पहली 2 बार की देरी के बाद ये लास्ट मिनट टचअप जो है कि हर चीज़ एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके बता दी जाए और हर चीज़ कायदे से उसमें कर दी जाए। क्योंकि देखिए राजेश राम खुद है वो तेजस्वी के साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक समय ऐसा था जब आरजेडी के उम्मीदवार उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अब वो कैसे सर अभी देरी क्यों हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए आप देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो अशोक गहलोत और सारे जो लीडर्स हैं, तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, राजेश राम, ये सारे लीडर्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे यहाँ पे शुरू होने वाली है। जितने ये महागठबंधन की ये तस्वीरें हैं, ये बिहार की राजनीति की बेहद अहम तस्वीरें हैं और जो सारे लीडर्स हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये देखिए पहली बार ऐसा है बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव प्रचार की घोषणा के बाद महागठबंधन के ये सारे लीडर्स एक साथ है। ये बड़ी अहम तस्वीर है बहुत। जी अरुण, अब मेरा आग्रह होगा
आईआईबी पार्टी के आई। देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार था और काफी अरसे से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था। मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कृष्णा अलावरू सबसे पहले सबसे आगे जो बिहार कांग्रेस के इंचार्ज हैं उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। उसके बाद ठीक पीछे अशोक गहलोत अच्छे खासे लंबे कद के व्यक्ति हैं, इसलिए वो दीपांकर भट्टाचार्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की, जहां अब से थोड़ी देर बाद महागठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा इस बात औपचारिक